नमस्कार दोस्तों अमित शाह की चाणक्य नीति को नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया है। जेडीयू ने अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर ने बिहार से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। तो नीतीश के इस दांव से कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव पलट गया है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, खबरें नायडू की चलाई जा रही थी, लेकिन असली क्या नीतीश कुमार ने कर दिया है। अब नीतीश के इस दांव का उपराष्ट्रपति चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है? तगड़ा असर पड़ने वाला है शिवानी। और नीतीश कुमार ने ऐसा खेला किया है कि गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति भी चारों खाने चित्त होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, पहले खबरें चलाई जा रही थी कि 133 सांसद एनडीए का समीकरण बिगाड़ने वाले हैं और अब कुछ वही होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल कैसे सीटों का गणित पलट गया है, पहले सीटों के गणित पर बात करते हैं, फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या दांव चला है उस पर आएंगे। अगर सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति चुनावों में बहुमत के लिए 392 वोटों की जरूरत होती है। इसमें एनडीए के पास 427 सदस्य हैं और इसी के साथ लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134 सदस्यों का समर्थन एनडीए को प्राप्त है अभी मौजूदा हालातों में, जो कि ऊपर से दिखाई दे रहा है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिलाकर 355 सांसद हैं। अब यहीं पर पेच फंस गया है। आपको बता दें शिवानी कि 133 सांसद ऐसे हैं जो कि ना सत्ता पक्ष के साथ हैं और ना ही विपक्ष के साथ हैं। अब इन्हीं 133 सांसदों के दम पर विपक्ष विश्वास में दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहा है, 100% जीत का दावा कर रहा है। फिलहाल अगर सीटों के गणित को और गौर से देखें तो यहाँ पर सिर्फ विपक्ष को जीत हासिल करने के लिए 37 सांसदों की जरूरत है। अब यही 37 सांसद विपक्ष जुटा रहा है। लगातार नायडू से लेकर नीतीश तक को संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल अब इसी में खेला हो गया है। आपको बता दें, इस खेले की तरफ इशारा पहले ही विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने कर दिया था। बी सुदर्शन रेड्डी से जब एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि क्या नीतीश और नायडू उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, तो बी सुदर्शन रेड्डी खुलकर बोले कि उन्होंने, यानी कि नीतीश और कुमार और नायडू ने ये कह तो दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनावों में वो एनडीए को ही वोट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। तो जाहिर सी बात है शिवानी, सिर्फ नायडू के 16 सांसदों के दम पर ये उपराष्ट्रपति चुनाव तो पलटा नहीं जा सकता है। इसके लिए नीतीश के कुछ सांसदों की जरूरत पड़ेगी, चिराग पासवान के कुछ सांसदों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इंडिया गठबंधन रणनीति पर रणनीति बना रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा की मीटिंग कैंसिल हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने बिहार से खेला कर दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार से कितना बड़ा खेला किया है, खबर आप देखिए, बिग हेडिंग निकलकर सामने आई और इस खबर में लिखा हुआ है कि नो वोटिंग मोड में नीतीश, उधर पेच फंसा है, इधर खुद करने लगे नाम का ऐलान, वो भी सम्राट चौधरी के सामने। तो नो वोटिंग के मोड में आ गए हैं नीतीश कुमार। कहा तो एक तरफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की बातचीत चल रही थी, वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने दावा किया कि अगर उपराष्ट्रपति चुनावों में पेच फंसा तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। वहीं इसी बीच आप देख सकते हैं कि लोहा गर्म देखते ही नीतीश कुमार ने तगड़ा हमला कर दिया है, कह दिया है नो वोटिंग के मोड में है नीतीश कुमार। और कैसे हैं, इसके लिए नीतीश कुमार ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। आपको बता दें, एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को बक्सर में आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान अचानक से नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के उम्मीदवार का हाथ ऊपर कर दिया और कहने लगे कि अब बोलिए इनको जिताएंगे या फिर कि नहीं जिताएंगे। अब यहाँ पर बहुत बड़ा खेला किया है नीतीश कुमार ने। जैसा कि आप जानती हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच सीट शेयरिंग से इतर नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। अब कैसे ऐलान कर सकते हैं, जब अभी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई तो सम्राट चौधरी भी मंच पर मौजूद है, उनके ठीक सामने नीतीश कुमार ने सीटों पर दावा ठोक दिया है। कहा तो ये जा रहा है कि अब नीतीश कुमार
सारी की सारी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें शिवानी, इसी से उपराष्ट्रपति चुनाव पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सांसद भी हैं, नीतीश कुमार के पास भी सांसद हैं, चिराग पासवान के पास भी सांसद हैं, और सीटों का गणित अगर फंसेगा तो उपराष्ट्रपति चुनाव फंसना जाहिर सी बात है। आपको बता दें, इसी को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक से मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग को लेकर खबर ये निकलकर सामने आई कि बिहार में जो सीट शेयरिंग को लेकर बगावत हो रही है, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह तय-तोड़ करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इस मीटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सीट शेयरिंग पर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, और ये कोई हवाई बात नहीं है। खबर भी मौजूद है, खबर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। एनडीटीवी की खबर है और उसमें लिखा भी हुआ है कि सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं, 2 नई समिति बनेंगी। बिहार चुनाव के लिए अमित शाह के घर पर हुई बैठक में क्या कुछ हुआ? तो सीट शेयरिंग को लेकर कुछ नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति चुनावों पर बात हुई, कैसे मोदी जी की मां को गाली दी गई, इस पर बात हुई, लेकिन सीट शेयरिंग पर किसी तरह का कोई तय-तोड़ निकलकर सामने नहीं आया है। अब इसी पर नीतीश कुमार भड़के हैं, और नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति चुनावों के बीच खेला कर दिया है। प्रियंका जी, बात यहाँ सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं, बल्कि चिराग पासवान और मांझी भी नाराज है। तो क्या इनके सांसद भी उपराष्ट्रपति चुनाव में पलटी मार सकते हैं? बिल्कुल पलटी मार सकते हैं, और इस पलटी को मारने का इशारा चिराग पासवान और जितिन राम मांझी समेत उपेंद्र कुशवाहा, कई नेताओं ने कर भी दिया है। वैसे अगर सीटों के गणित की बात की जाए तो पहले बिग ब्रेकिंग चलाई गई कि 2025 के बिहार के चुनावों में जेडीयू 102, भारतीय जनता पार्टी 101, एलजेपी 20, हम यानी कि जितिन राम मांझी की पार्टी 10 और आरएलएम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसके बाद बगावत खड़ी हो गई। मांझी ने कह दिया कि हम 30 से 40 से कम सीटों पर चुनाव कतई नहीं लड़ेंगे। इतना ही नहीं, चिराग पासवान के सांसद तो खुलकर निकलकर सामने आए और झोली भरकर सीटों की डिमांड की है, 40 से ज्यादा सीटों की डिमांड की है। फिलहाल यहीं पर बगावती सुर नजर आ रहे हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि चिराग पासवान के पास भी 5 सांसद हैं। चिराग पासवान का लोकसभा के चुनावों में 100% स्ट्राइक रेट रहा है। चिराग पासवान ने कह दिया है कि वो सांसदी छोड़कर विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। अब जब विधायकी का चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि विधायक तो बनेंगे नहीं, सांसदी छोड़ेंगे तो मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकेंगे, और वही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। तो फिलहाल कई तरह की खबरें हैं, और इन एक खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कैसे बिहार की राजनीति ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को पलट कर रख दिया है, फंसा कर रख दिया है। अमित शाह की चाणक्य नीति को फंसा कर रख दिया है। तो आखिरकार मोदी की बैसाखी ने गच्चा दे ही दिया। अब ऐसे हालातों में देखने वाली बात होगी कि इंडिया या एनडीए किसका उम्मीदवार बाजी मारता है। इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए, अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।